साल 2002 एक 42 साल का आदमी 3 लड़कियों को किडनैप करता है, जिसमें एक लड़की की उम्र है 21 साल, दूसरी लड़की की उम्र है 17 साल और तीसरी लड़की की उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल है। ये आदमी इन तीनों लड़कियों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, इवन इन पर मल्टीपल टाइम रेप अटेम्प्ट्स भी करता है, जिसकी वजह से एक लड़की 5 बार प्रेग्नेंट होती है। बट हर टाइम किसी ना किसी वजह से उसका मिस कैरेज हो जाता है। एंड अब ये सिलसिला यूं ही रुकता नहीं है, बल्कि पूरे 11 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है। एंड ये आदमी इन तीनों लड़कियों को 11 साल तक टॉर्चर करता रहता है। सो आखिर ये आदमी कौन था जो इंसानियत बिल्कुल ही भूल गया था? एंड ये 3 लड़कियां कौन थी जिनके लिए ये दुनिया ही जहन्नुम से बुरी बन गई थी? सो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 911 called at Amanda Berry Place to Cleveland police there. She got better food, she got clothes, she got blankets. I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. 10 जुलाई 1960 में एरियल कैस्ट्रो पोर्तो रिको में पैदा होता है। एंड एरियल के फादर का नाम पेड्रो कैस्ट्रो था एंड मदर का नाम लिलियन रॉड्रिगस। लेकिन एरियल कैस्ट्रो के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है। अब कैस्ट्रो का बचपन किसी आम बच्चे की तरह नहीं था, बल्कि कैस्ट्रो अपने बचपन में बहुत बार सेक्सुअली एंड फिजिकली अब्यूज होता है। जैसे कि कैस्ट्रो जब सिर्फ 5 साल का था तो कैस्ट्रो के अंकल उसे करने की कोशिश करते हैं, इवन दो उस पर अटेम्प्ट्स भी करते हैं। एंड इस सब के अलावा कैस्ट्रो की मदर उसे बहुत ज़्यादा मारती थी, कभी किसी डंडे से या कभी किसी बेल्ट से। जब कैस्ट्रो के पेरेंट्स का डाइवोर्स होता है तो कैस्ट्रो अपनी मदर एंड अपने 3 बहन भाइयों के साथ यूनाइटेड स्टेट के पेंसिल्वेनिया शहर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही कैस्ट्रो क्लीवलैंड ओहायो में शिफ्ट हो जाता है। एंड अब क्लीवलैंड में शिफ्ट होने की मेन वजह ये थी कि कैस्ट्रो के फादर एंड मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स पहले से ही क्लीवलैंड में रहते थे। 1979 में कैस्ट्रो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं लिंकन वेस्ट हाई स्कूल से। एंड 1979 में ही कैस्ट्रो की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिससे कैस्ट्रो बहुत जल्द शादी भी कर लेता है। 1980 में कैस्ट्रो अपना घर लेता है 2207 एवेन्यू में, जो कि क्लीवलैंड में ही है। एंड 1980 तक कैस्ट्रो एक जॉब भी स्टार्ट कर देता है एज अ स्कूल बस ड्राइवर। अब कैस्ट्रो 1985 तक शादी कर लेता है एंड कैस्ट्रो के 4 बच्चे होते हैं। एंड कैस्ट्रो अपनी फैमिली के साथ इसी 2207 एवेन्यू वाले घर में रहता है। अब साल है 1992। कैस्ट्रो के 4 बच्चे थे, लेकिन कैस्ट्रो मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं था, क्योंकि कैस्ट्रो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा लड़ता था। एंड ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी, कैस्ट्रो ने सब हदें पार कर दी थी। कैस्ट्रो ने अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा मारा था कि उसके हाथ, बाजू, रिब सब कुछ टूट गया था। एंड इतने से भी कैस्ट्रो का दिल नहीं भरा तो उसने अपनी वाइफ को सीढ़ियों से ही गिरा दिया था, जिसके बाद उसके वाइफ के सर में एक फ्रैक्चर हो गया था एंड जिसकी वजह से उन्हें एक ब्रेन ट्यूमर भी हो गया था। लकीली कैस्ट्रो की वाइफ इतना ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ होने के बाद भी सर्वाइव कर जाती है। एंड 1993 में कैस्ट्रो को डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादा कुछ होता नहीं है कैस्ट्रो के साथ। 1996 में कैस्ट्रो की वाइफ डाइवोर्स ले लेती है एंड अपने 4 बच्चों की कस्टडी भी अपने पास ले लेती है। इस सब के बाद कैस्ट्रो लगातार अपनी वाइफ को डेथ थ्रेट्स देता है और इवन 1-2 बार तो अटैक भी करता है अपनी वाइफ पे। एंड इस सब के बाद भी कैस्ट्रो के साथ होता क्या है, बस उसको थोड़ी देर के लिए डिटेन किया जाता है। इवन इस टाइम पर तो कैस्ट्रो पे अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज पक्के थे, लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसा कोई चार्ज लगाया ही नहीं जाता कैस्ट्रो पे। अब शुरू करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक को। एंड मैंने अभी आपको जो कुछ भी बताया कैस्ट्रो के बारे में, वो कैस्ट्रो की अर्ली लाइफ थी। एंड ये सब बताने का मकसद ये था जिससे आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैस्ट्रो कैसा इंसान था एंड वो किस हद तक गिर सकता था। साल 2002 में कैस्ट्रो मिशेल नाइट, जो कि 21 साल की थी, उसको राइड ऑफर करता है एंड मिशेल फौरन से इस राइड के लिए मान भी जाती है। अब 2 मेन रीज़न आते हैं यहाँ पर। पहले तो मिशेल कैस्ट्रो की बेटी को जानती थी एंड दूसरा मिशेल अपने बेटे की कस्टडी के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो कैस्ट्रो की इस राइड को एक्सेप्ट कर लेती है। बाय चांस कैस्ट्रो ने जिस लड़की को सबसे पहले किडनैप करने का सोचा, जो कि मिशेल नाइट थी, उसकी अर्ली लाइफ पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर कोई इस पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैंने टाइम स्टैम्प्स दी हुई है, आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को। मिशेल नाइट 23 अप्रैल 1981 में क्लीवलैंड में पैदा हुई थी। मिशेल नाइट का स्टार्टिंग से ही ख्वाब था कि वो एक फायर फाइटर बनना चाहती थी, लेकिन मिशेल की हाइट सिर्फ 4 फुट 7 इंच थी, जिसकी वजह से मिशेल को अपना ये करियर ऑप्शन ड्रॉप करना पड़ा। और इतनी कम हाइट की वजह से मिशेल को हर कोई टॉन्ट मारता था, फिर वो चाहे स्कूल हो चाहे आम लोग हो। एंड सब लोगों ने मिशेल को एज अ शॉर्टी का नाम दिया हुआ था। मिशेल जब सिर्फ 17 साल की थी तो मिशेल को बहुत ज़्यादा स्कूल में बुली किया जाता था, फिजिकल असॉल्ट किया जाता था। एंड कुछ टाइम बाद मिशेल स्कूल से ड्रॉप आउट कर देती है। एंड अब ड्रॉप आउट करने की
की असल वजह ये नहीं थी कि मिशेल को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था। असल वजह ये थी कि मिशेल स्कूल में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। मिशेल की लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड फेजेस आते हैं एंड इस सब के बाद मिशेल अपने बेबी को इस दुनिया में लाती है। लेकिन मिशेल की जो मदर थी उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा अब्यूजिव था, जिसकी वजह से लास्ट में मिशेल के बेबी को फॉस्टर केयर में भेज दिया जाता है। बाय द वे मिशेल के बेबी का नाम जॉय था। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, मिशेल एग्री हो जाती है कैस्ट्रो के साथ राइड के लिए, लेकिन कैस्ट्रो मिशेल को अपने घर ले आता है एंड मिशेल को कन्वेंस करता है कि वो घर के अंदर आ जाए, वो मिशेल के बेबी के लिए उसे कोई खिलौना दे देगा। एंड इस टाइम पे कैस्ट्रो अपने घर में अकेला रहता था। जैसे ही मिशेल कैस्ट्रो के घर के अंदर आती है, कैस्ट्रो फौरन से मिशेल को बेसमेंट में बंद कर देता है। अब मिशेल के किडनैप होने के बाद मिशेल की फैमिली हर मुमकिन कोशिश करती है कि मिशेल के बारे में कुछ पता चल जाए। पुलिस बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करती है, लेकिन मिशेल की फैमिली एंड पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। एंड फिर बहुत सारे रूमर्स आने लगते कि मिशेल अपनी लाइफ के इतने हार्ड डिसीजन से डील नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसने शायद सुसाइड कर लिया है। एंड क्योंकि अगर कोई किडनैप करता मिशेल को तो वो पैसों के लिए लाजमी कॉल करता है। एंड जब ये रूमर्स आना शुरू हुए थे तो पुलिस ने भी इस केस को छोड़ दिया था। अब 1 साल गुजर गए एंड मिशेल के बारे में कुछ भी नहीं पता चला मिशेल की फैमिली को। नाउ 21 अप्रैल 2003 अमेंडा बेरी अपने घर जा रही थी, लेकिन जिससे पहले अमेंडा बेरी की किडनैपिंग के बारे में बात करें उससे पहले अमेंडा की अर्ली लाइफ को एक्सप्लेन कर देते थोड़ा। एंड एज यूजुअल अगर आपको ये पार्ट स्किप करना है तो आप टाइम स्टैम्प से स्किप कर सकते हैं। अमेंडा 22 अप्रैल 1986 में क्लीवलैंड में पैदा हुई थी, लेकिन जब अमेंडा सिर्फ 15-16 साल की थी तो अमेंडा ने बर्गर किंग में एज अ पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी। नाउ 21 अप्रैल 2003 अमेंडा के 17 साल के होने से एक दिन पहले कैस्ट्रो अमेंडा को राइड ऑफर करता है, जिस तरह उसने मिशेल को राइड ऑफर की थी। एंड हैरानी की बात यह कि अमेंडा इस राइड को एक्सेप्ट भी कर लेती है, क्योंकि पहले तो अमेंडा कैस्ट्रो की फैमिली को जानती थी, दूसरा अमेंडा ने कैस्ट्रो की बेटी के साथ स्कूल में भी पढ़ा था। सेम कैस्ट्रो अमेंडा को अपने घर ले आता है एंड वो सारा प्रोसेस फॉलो करता है जो उसने मिशेल को किडनैप करने के लिए किया था। जैसे कि अमेंडा को पहले कन्वेंस करता है कि वो घर के अंदर आ जाए एंड जैसे ही अमेंडा घर के अंदर आती है कैस्ट्रो अमेंडा को भी बेसमेंट में एक रूम में बंद कर देता है। अमेंडा की मदर लुआना मिलर अमेंडा को ढूंढने की हर कोशिश करती है, बट अमेंडा के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। एंड फिर से एक बार रूमर्स आना शुरू होते हैं कि अमेंडा अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, जिसकी वजह से वो कहीं दूर चली गई है। एंड सेम मिशेल नाइट की केस की तरह पुलिस इस केस को भी बंद कर देती है, लेकिन अमेंडा की मदर अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है एंड इसी कोशिश के चलते कुछ टाइम बाद अमेंडा की मदर की डेथ हो जाती है। Luana Miller, Amanda Berry's mother, she never gave up the search for her daughter after she disappeared. When Luana died 3 years later, her friends and family promised to keep Amanda's story alive. Now coming to the third victim, जीना, जिसका असल नाम जॉर्जीना था, लेकिन हर कोई इसे प्यार से जीना ही बुलाता था। जीना 1 अप्रैल 1990 में क्लीवलैंड में पैदा हुई थी। जीना की फैमिली में जीना के फादर थे, उसकी मदर थी, उसके बहन भाई थे एंड इनकी फैमिली बहुत अच्छे से क्लीवलैंड में रह रही थी। जीना बहुत बार अपने स्कूल से घर तक चल कर आती थी, जबकि जीना की मदर उसको पैसे भी देती थी कि वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ जाया करे या किसी बस पर आ जाया करे, लेकिन जीना इन पैसों को अपने स्नैक्स एंड बेसिकली अपने खाने के लिए बचा लेती थी। वैसे तो जीना के स्कूल और जीना के घर में इतना फासला नहीं था, लेकिन जीना की एज बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी उसके लिए। 9 अप्रैल 2004 में जीना भी सिर्फ 14 साल की हुई थी एंड कैस्ट्रो जीना को राइड ऑफर करता है। फिर से एक बार जीना कैस्ट्रो की बेटी की दोस्त थी, जो कि कैस्ट्रो की इस राइड को एक्सेप्ट कर लेती है। कैस्ट्रो फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं एंड जीना को भी अपने घर में ले जाता है एंड एक बेसमेंट में बंद कर देता है। जीना की फैमिली एंड एफबीआई ने बहुत ज़्यादा कोशिश की जीना को ढूंढने में। क्लीवलैंड में हर जगह जीना के पोस्टर लगाए गए। लगातार 3 साल तक जीना की न्यूज़ टीवी चैनल्स पर चलाई गई, लेकिन एफबीआई इस चीज़ में नाकाम रही। असल में वजह ये थी कि कैस्ट्रो जब भी कोई किडनैपिंग करता था तो उधर कोई भी आई विटनेसेस नहीं होते थे, इसलिए एफबीआई के पास कोई क्लू ही नहीं था इस केस को वो कैसे सॉल्व करे। अब स्टार्ट होता है इस वीडियो का मोस्ट शॉकिंग पार्ट। कैस्ट्रो ने मिशेल, अमेंडा एंड जीना तीनों को किडनैप कर लिया था। कैस्ट्रो सबसे पहले मिशेल को अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर में ले आता है एंड मिशेल के हाथ पांव को टाइटली बांध देता है एंड 3 दिन तक लगातार मिशेल को कुछ भी खाने को लिए नहीं देता। इस सब के बाद कैस्ट्रो मिशेल को सेक्सुअली अब्यूज करता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स करता है मिशेल पर एंड ऐसी चीजें करता है जो मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। I was tied up like a fish, an ornament on the wall. I was hanging like this, my feet, and I was tied by my neck and my arms. और ये सब सिर्फ मिशेल के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि कैस्ट्रो, अमेंडा और जीना के साथ भी यही चीज़ें कर रहा था। मल्टीपल
अटेम्प्ट्स कर रहा था वीक में, और कैस्ट्रो ने तो इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा कि जीना सिर्फ और सिर्फ 14 साल के है। खुद सोच के देखो कि अगर एक इतनी छोटी लड़की के साथ ये सब कुछ होगा तो उसकी आने वाली पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसके लिए आने वाली लाइफ कितनी हार्ड हो जाएगी। कैस्ट्रो इन तीनों को एक ही बात कहता था कि अगर ये कैस्ट्रो की बात नहीं मानेगी तो कैस्ट्रो इन्हें तीनों को जान से मार देगा, और कैस्ट्रो इसलिए इन्हें काफ़ी दिन तक भूखा रखता था ताकि ये कैस्ट्रो की बात माने। कैस्ट्रो ने इन तीनों को डिफरेंट रूम में कैद करके रखा था और जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था, और ज़रा भी इजाज़त नहीं थी कि ये तीनों आपस में बात कर सके। कैस्ट्रो इन तीनों के रूम को हर टाइम लॉक रखता था एंड सिर्फ इन्हें एक टाइम का ही खाना देता था। और अगर टॉयलेट की बात करें तो कैस्ट्रो ने इन तीनों को एक प्लास्टिक का टॉयलेट बनाकर दिया हुआ था एंड सिर्फ वीक में एक बार ये अलाउड था कि ये तीनों शावर ले सकती है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है कि इतना बुरा तो हम अपने किसी जानवर के साथ सलूक नहीं करते जितना बुरा कैस्ट्रो इंसानों के साथ कर रहा था। एंड कुछ टाइम बाद ही कैस्ट्रो को पता चलता है कि मिशेल प्रेग्नेंट हो गई है, एंड प्रेग्नेंट होने की असल वजह वही मल्टीपल अटेम्प्ट से। एंड ये पता चलते ही कैस्ट्रो पहले तो मिशेल को खाना देना रोक देता है एंड फिर मिशेल को इतना ज़्यादा मारता है, कभी फेस पे कभी उसे दीवार में मारता है कि मिशेल के बेबी का मिसकैरेज हो जाता है। ये सब मिशेल के साथ एक बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार होता है। मिशेल 5 बार प्रेग्नेंट होती है एंड हर बार मिसकैरेज हो जाता है। यहाँ तक कि कैस्ट्रो ने मिशेल को इतना ज़्यादा मारा था कि मिशेल का पूरा फेस और एक कान ख़राब हो गया था, एंड लेटर ऑन मिशेल ने अपने फेस की सर्जरी भी करवाई थी। How many times did he impregnate you across 11 years? I would say 5. And each time he would do what? Beat me, starve me, push me downstairs, punch me, jump on my stomach. 2006 में अमेंडा बेरी को किडनैप हुए 4 साल हो गए थे और अब अमेंडा 21 साल की थी। कैस्ट्रो को पता चलता है कि अमेंडा भी प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि कैस्ट्रो अमेंडा को परमिशन दे देता है इस बच्चे को पैदा करने के लिए। कैस्ट्रो मिशेल को ऑर्डर देता है कि वो अमेंडा की हेल्प करे इस बच्चे को पैदा करने में, और एक स्विमिंग पूल देता है प्लास्टिक का जिसमें सारा चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होगा। कैस्ट्रो अमेंडा से कहता है कि अगर किसी वजह से बच्चा मर गया तो कैस्ट्रो फौरन से अमेंडा को भी मार देगा, एंड जब ये बच्चा पैदा होता है तो इसकी सांसें नहीं चल रही होती, लेकिन मिशेल अपनी पूरी जान लगाकर इस बच्चे को बचा लेती है। कैस्ट्रो अमेंडा से बच्चा ले अपनी मदर के घर चला जाता है एंड अपनी मदर को बताता है कि वो इस बच्चे की ग्रैंड मदर है, एंड पूरी एक झूठी स्टोरी बताता है कि कैसे कैस्ट्रो एंड उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो आपस में रिलेशनशिप में आए जिसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ। अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या लोगों को ज़रा सा भी कैस्ट्रो पर शक नहीं हुआ कि कैस्ट्रो ये सब चीज़ें कर रहे अपने घर में, एंड कभी कभी तो कैस्ट्रो की फैमिली भी आती थी उससे मिलने उसके घर में। तो बात ये थी कि कैस्ट्रो ने लोगों की नज़र में अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ था। कैस्ट्रो हर किसी से अच्छे तरीके से बात करता था, इसलिए किसी को भी ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कैस्ट्रो पे। एंड इवन जब कैस्ट्रो की फैमिली भी उसके घर में आती थी तो कैस्ट्रो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता था कि कोई भी फैमिली मेम्बर बेसमेंट की तरफ ना जाए। नाउ कमिंग बैक टू द जीना के साथ भी कैस्ट्रो ने बहुत गलत चीज़ें की थी, एंड जीना ने पुलिस को ये स्टेटमेंट भी दी थी कि उसे नहीं पता कि वो इस सब में प्रेग्नेंट हुई थी या नहीं हुई थी। कैस्ट्रो ये सब चीज़ें 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि पूरे 11 साल तक करता रहता है, एंड अब ऐसा भी नहीं है कि इन 11 सालों में किसी को भी कैस्ट्रो पे शक नहीं हुआ। बहुत बार कैस्ट्रो के नेबर ने पुलिस को रिपोर्ट की थी कि कैस्ट्रो के घर में बहुत सारी अजीब चीज़ें चल रही है, लेकिन जब भी पुलिस कैस्ट्रो के घर में आती थी कैस्ट्रो किसी ना किसी तरीके से पुलिस से बच जाता था। एंड यहाँ तक नहीं बल्कि कैस्ट्रो के बेटे एंथनी ने भी पुलिस को रिपोर्ट की थी कि कैस्ट्रो के घर के कुछ सर्टेन एरिया लॉक है जहाँ कैस्ट्रो कभी भी नहीं जाने देता, एंड वो पहले एरिया ओपन होते थे। एंथनी ने एक और शॉकिंग बात बताई थी पुलिस को कि एक बार कैस्ट्रो ने एंथनी से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि अमेंडा कभी किसी को जिंदा मिल पाएगी, तो एंथनी ने अपने फादर को यही कहा था कि मोस्ट लाइकली अमेंडा अब तक मर गई होगी क्योंकि 11 साल हो गए उसको गायब हुए हुए एंड उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। एंड कैस्ट्रो काफ़ी अजीब तरीके से जवाब देता है कि क्या तुम्हें भी वाकई ऐसा लगता है। 6 मई 2013 में कैस्ट्रो किसी काम से घर से बाहर जाता है, लेकिन कैस्ट्रो मेन गेट को लॉक करना भूल जाता है, तो अमेंडा बहुत मुश्किलों से कैस्ट्रो के घर से बाहर निकलने में कामयाब रहती है, एंड वो फौरन से कैस्ट्रो के नेबर्स के पास जाती है जहाँ पर वो अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे वो 11 साल से गायब थी, एंड साथ ही साथ वो पुलिस को भी फ़ोन कर देती है। You need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Okay. Thank you. And Steven, I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years.
जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो पुलिस फ़ौरन से कैस्ट्रो के घर में जाकर जीना, मिशेल और अमेंडा की 6 साल की बेटी को रेस्क्यू करते हैं। पुलिस फ़ौरन से मिशेल, अमेंडा और जीना को मेट्रो हेल्थ मेडिकल सेंटर में भी भेज देते हैं एंड अमेंडा और जीना तो एक दिन बाद ही डिस्चार्ज हो जाती है हॉस्पिटल से, लेकिन मिशेल की इतनी बुरी हालत थी कि उसको रिकवर करते करते 4 दिन लग जाते हैं। पुलिस कैस्ट्रो को भी फ़ौरन मैकडॉनल्ड्स के पार्किंग लॉट से अरेस्ट कर लेती है अंडर द चार्ज ऑफ 4 किडनैपिंग एंड मल्टीपल, जिसके लिए कैस्ट्रो को 10 साल की सजा होती है। इस सब के बाद कैस्ट्रो के 2 भाइयों पेड्रो एंड ओनिल को भी अरेस्ट किया जाता है, लेकिन एक दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उन दोनों भाइयों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस किडनैपिंग में। ये किडनैपिंग की न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल होने लग गई थी, हर न्यूज़ चैनल पर इसके बारे में बताया जा रहा था एंड स्टार्टिंग में तो कैस्ट्रो पे सिर्फ $2 मिलियन का फाइन था, लेकिन फिर उसको $8 मिलियन कर दिया गया था एंड जो कोई भी ये न्यूज़ सुनता था बस वो एक ही चीज़ चाहता था कि कैस्ट्रो को मौत की सज़ा सुनाई जाए। कैस्ट्रो खुद को इनोसेंट प्रूफ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, जिसके बाद कैस्ट्रो पर और भी इन्वेस्टिगेशंस की जाती है एंड जिसके बाद पता चलता है कि कैस्ट्रो पे टोटल 977 केसेस है, जिसमें से 512 किडनैपिंग के एंड 446 अटेम्प्ट्स एंड और भी कुछ केस है जिसमें कैस्ट्रो ने कुछ बच्चों के साथ गलत चीज़ें की थी। इस सब के बाद कोर्ट कैस्ट्रो की 10 साल की सज़ा को 1000 साल की सज़ा में चेंज कर देता है एंड कैस्ट्रो किसी भी पे रोल या बेल पर जेल से बाहर नहीं आ सकता। 1 अगस्त 2013 में कोर्ट की फाइनल हेयरिंग होती है, जिसके बाद कैस्ट्रो की सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया जाता है एंड उस पर $1 लाख का फाइन भी होता है। कैस्ट्रो कोर्ट में सबके सामने कहते हैं कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो एक अच्छा इंसान है एंड कैस्ट्रो ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो एक सैडिक था। कैस्ट्रो कोर्ट में ये चीज़ भी क्लेम करता है कि उसने इन 11 सालों में इन तीनों पर कभी भी कोई टॉर्चर नहीं किया, बस वो इन तीनों को इंसिस्ट करता था फिजिकल रिलेशनशिप के लिए और इन सब में इन तीनों की मर्जी भी होती थी। बाद में कैस्ट्रो ये भी चीज़ कहता है कि पुलिस ने कैस्ट्रो को गलत केस के अंडर अरेस्ट किया है एंड अगर आप ये फुल कोर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कोर्ट फाइनली कैस्ट्रो को 1000 साल की सज़ा सुना देता है एंड जब ये केस ख़त्म होता है तो मिशेल, अमेंडा और जीना के मल्टीपल इंटरव्यूज़ आते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये तीनों पब्लिक एंड पुलिस का थैंक्स करती है इनको रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन मिशेल अपने इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें रिवील करती है कि जैसे कैस्ट्रो अमेंडा को बहुत ज़्यादा फेवर करता था, लाइक अमेंडा को अच्छा खाना दिया जाता था, उसके लिए अच्छी रहने की जगह थी एंड अमेंडा जो भी चीज़ मांगती थी कैस्ट्रो से उसको वो चीज़ दी जाती थी। बस अमेंडा को एक चीज़ की इजाज़त नहीं थी और वो थी कि आपस में बात करना। मिशेल ये भी रिवील करती है कि अमेंडा कैस्ट्रो के लिए एक वाइफ टाइप पर्सन थी एंड मिशेल कैस्ट्रो के लिए एक पंचिंग बैग की तरह थी। She got better food. She got clothes. She got blankets. She got basically whatever she wanted, except for home. It's more unlikely she was the wife type of person. I was the punching bag. अब 3 सितंबर 2013 में कैस्ट्रो अपने प्रिजन सेल में डेड मिलता है एंड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि कैस्ट्रो ने खुद सुसाइड कर ली थी। आज के दिन मिशेल नाइट 43 साल की है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है एंड वो बहुत फेमस ऑथर है। अमेंडा बेरी भी 38 साल की है जो एक राइटर है एंड सेम जीना भी 34 साल की है जो मिशेल एंड अमेंडा की तरह एक राइटर है। इन तीनों ने बहुत सारी बुक्स लिखी है जो भी इनके साथ हुआ उन 11 सालों में एंड आज ये तीनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन ज़िंदगी के वो 11 साल शायद ये कभी ना भूले। तो आखिर कैस्ट्रो ने ये सब किया क्यों? तो अगर आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कैस्ट्रो जब 5 साल का था तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी एंड उसकी मदर उसे कैसे मारती थी एंड यहाँ तक नहीं 1995 में बहुत बार कैस्ट्रो को अरेस्ट भी किया गया था एंड अगर पुलिस उस टाइम पर सही एक्शन लेती कैस्ट्रो के अगेंस्ट तो आज ये सब ना होता जो भी किडनैपिंग वाला सीन हुआ था। सो आप लोग मुझे बताओ कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो एंड अगर इसी तरह की और केस पर वीडियोस देखना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी इस तरह के और भी बहुत सारे हज़ारों केस है जिस पर मैं वीडियोस बना सकता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना एंड अपने फैमिली मेम्बर्स अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दो एंड अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि इस चैनल पर और भी इसी तरह का क्रेजी स्टफ्स आने वाला है। एंड इसी के साथ अपना प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।